दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी के दोस्तों अंतिम 13 दिन बच गए हैं और इन 13 दिनों में आप लोगों को जान लगा देनी है और केवल प्रैक्टिस सेट जितने भी लगा सकते हैं उतने प्रैक्टिस सेट लगाइए। दोस्तों प्रैक्टिस सेट की पूरी बुक का निचोड़ मैं आपको करा रहा हूँ, बिल्कुल एग्जाम वाले पर्सन की एक अलग से प्लेलिस्ट बना के डेली दोस्तों 200 से 300 क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिएगा। दोपहर में 2 बजे, रात में 9 बजे दोनों वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचना शुरू हो जाएगा। पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, क्वेश्चंस पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बिल्कुल एग्जाम वाले पर्सन की दोस्तों एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक भी वीडियो मिस मत करके जाइएगा, पूरा निचोड़ है उसमें। आपको बहुत सारी चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको केवल प्लेलिस्ट देख के चले जाते हैं तो आपको साइंस और जीके कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पारा थर्मामीटर का उपयोग तक के तापमान को मापने के लिए किया जा सकता है, यानी कि कितने तक के तापमान को मापने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों देखिए मरकरी से संबंधित कई क्वेश्चन बनते हैं, सारे बताऊंगा इसी क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 360 डिग्री सेल्सियस तक मापने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अच्छा, यहां पर बात आती है दोस्तों पारे की, तो पारा एक तरल धातु है, ठीक है, जिसे दोस्तों तरल चांदी भी कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी पूछ ले जाता है। दोस्तों रुपए का जो सिक्का होता है वो किस धातु में तैर सकता है, तो वो दोस्तों मरकरी में तैर सकता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, तो ये यहां से बनता है। और इसका पारे का जो दोस्तों रासायनिक चिन्ह है वो Hg है, ये आप सभी लोगों को पता ही होगा। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहता है, और आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है, देखिए प्रैक्टिस जितने भी प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं ना, जितने भी क्विज करा रहा हूं, आप लोगों का तभी बेनिफिट होगा दोस्तों अगर आप उन सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तभी जाके आपको वो चीजें याद रह पाएंगी, लंबे समय तक याद रह पाएंगी। तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जल वाष्प में संचित ऊष्मा है, जल्दी से राइट आंसर। वेरी गुड दोस्तों, अगर आप लोगों ने यहाँ पे बी आंसर लगाया, यानी कि सेकंड वाला गुप्त ऊष्मा इज द राइट आंसर, तो सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, गैस का तापमान किस उपकरण द्वारा मापा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइएगा। गैस का तापमान किस उपकरण द्वारा मापा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा पाइरोमीटर द्वारा, यानी कि ऑप्शन सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इज सेकंड ऑप्शन, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा द्वारा निर्वात के माध्यम से गमन करती है। ऊष्मा किसके द्वारा दोस्तों निर्वात के माध्यम से गमन करती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही विकिरण, यानी कि रेडिएशन दोस्तों राइट आंसर। यहां पर फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थर्ड ऑप्शन। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगर क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं ना, मेहनत पसंद आ रही है, तो लाइक का बटन प्रेस होता रहना चाहिए और अपने हर एक दोस्त को, जो आपका घनिष्ठ मित्र है दोस्तों, जो तैयारी कर रहा है आपके साथ में, उस तक भी वीडियो को जरूर शेयर कर देना। पहले देख लीजिए उसके बाद शेयर कर देना। पांचवा क्वेश्चन है, जब लाल कांच को अंधेरे कमरे में गर्म किया जाता है तो यह प्रतीत होगा दोस्तों, इसका रंग कैसा दिखाई देगा, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है, ग्रीन हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार दोस्तों जब हरे रंग को, यानी कि हरे रंग के कांच को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो वो लाल रंग प्रतीत होता है। तो ये भी आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बनता है, कोई वस्तु ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती है यदि वह है। देखिए यार आंसर आ जाना चाहिए भाई, अगर नहीं आता है तो ध्यान रखिएगा आगे के लिए दोस्तों, काले और खुदरे में, यानी कि राइट आंसर इज ब्लैक एंड रफ ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या बनता है, सूर्य का तापमान दोस्तों खालिस्तान के साथ मापा जाता है। तो सूर्य का तापमान जो है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था किससे मापा जाएगा दोस्तों, पाइरोमीटर से। बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आप सेकंड ऑप्शन लगा रहे हैं दोस्तों सातवें का, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है,
फ़ारेनहाइट स्केल दो निश्चित बिंदुओं को कितने भाग में विभाजित करती है? तो जल्दी से आंसर बताइएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 180 पार्ट्स में दोस्तों, यानी कि 180 भाग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, कैलोरीमीटर सामान्यतः किस धातु से बने होते हैं? तो बताइएगा दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो कैलोरीमीटर सामान्यतः दोस्तों कॉपर धातु से बने होते हैं, यानी कि यहां पर राइट आंसर दोस्तों आपका तांबा बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिस सेट अगर अच्छा लग रहा है ना तो बता देना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि पूरे दिन का मेहनत और पूरी बुक का निचोड़ है ये। 10वां क्वेश्चन है, जल का उपयोग गर्म पानी की थैलियों में किया जाता है क्योंकि? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, इसकी एक उच्च विशिष्ट ऊष्मा है दोस्तों। ठीक है, इट हैज़ अ हाई स्पेसिफिक हीट, यानी कि राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? तो ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल, यानी कि राइट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, जब कोई वस्तु गर्म होती है तो उस वस्तु के अणु क्या होंगे दोस्तों? उस वस्तु के अणु क्या होंगे, जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि राइट आंसर क्या रहने वाला है। इस क्वेश्चन का दोस्तों बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? बताइएगा फटाफट कि राइट आंसर क्या होगा। और अगर आपको लगता है कि टाइम सेविंग वीडियो है ये, ज़्यादा क्वेश्चन और कम समय में, तो वीडियो में लाइक आ जाना चाहिए। मैं खुद ही समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोग इस पॉइंट को समझ रहे हैं। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? तो लोह यानी कि आयरन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लेशियर हमेशा खालिस्तान पर पहले पिघलते हैं। अगर आप दोस्तों आपको लगता है कि टाइम ज़्यादा लेता हूं मैं, तो आप 2x की स्पीड पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको और भी टाइम बच जाएगा। वैसे 15 क्वेश्चन हमने 7 मिनट में कर लिए हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ग्लेशियर हमेशा बॉटम पर पिघलते हैं दोस्तों, बॉटम तले से पिघलते हैं। तो ये आप देखिए, जैसे ग्लेशियर है एक हमारा, तो ये बॉटम से पहले पिघलेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन बन सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, खाना पकाने की सामग्री के रूप में उपयोग की जाने वाली किस धातु के लिए निम्न में से कौन सा मानदंड प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कम तापीय चालकता, यानी कि राइट आंसर इस थर्ड ऑप्शन। 16वें का राइट आंसर दोस्तों थर्ड हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, पीएच पैमाने का तटीय मान क्या होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर आप लोग कर पाएंगे इस क्वेश्चन का। देखिए 7 बटे के यानी कि 7 के बराबर, यानी कि राइट आंसर इज इक्वल टू 7, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही जबरदस्त है, आंसर बताइएगा कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? तो पीएच स्केल का आविष्कार दोस्तों किसने किया था, ये आप लोगों को आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल SPL सोरेनसन, यानी कि राइट आंसर दोस्तों आपका फर्स्ट आंसर होगा। 18वें का जबरदस्त क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन करा रहा हूं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में PLI पैमाने के लिए महत्वपूर्ण है? ये गलती से PIL हो गया, यानी PH पैमाने के लिए महत्वपूर्ण है। सॉरी, इसको प्लीज करेक्ट कर लेना, ये छोटी मोटी मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पीएच पैमाने मापने के लिए महत्वपूर्ण है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, दवा वानिकी, यानी कि फॉरेस्ट्री और खाद्य विज्ञान, फूड साइंस, ऑल दी अबव दोस्तों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन मैंने कल या परसों की वीडियो में बताया था, दूध का पीएच मान क्या होता है। ये मैंने क्वेश्चन नहीं कराया था, बस ऐसे ही बताया था ओरली। तो अभी तक आप याद रख पाए या नहीं, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए फटाफट कि दूध का पीएच मान कितना होता है। ओरली मैंने बताया था दोस्तों कल परसों, तो दूध का पीएच मान जो होता है वो 6.5 होता है मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। एक और ओरली बताया था मैंने कि समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है। समुद्री जल का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुका है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो समुद्री जल का जो पीएच मान है वो होता है दोस्तों 9.5, याद रखिएगा, भूल नहीं जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों क्या बनता है कि मशरूम, खमीर, मोल्ड और टार्ड स्टूल इसके उदाहरण हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल, यानी कि कवक राइट आंसर होगा। 22वें का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। 10 मिनट में दोस्तों 22 क्वेश्चन, बहुत बड़ी बात है। आपका मैं टाइम भी सेव कर रहा हूं और प्रैक्टिस के वाले क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जाम वाले क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कवर करा रहा हूं। अगला क्वेश्चन आता है, भोजन के अधिकांश जीवाणु अमाशय में जाकर मर जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, भोजन के अधिकांश जीवाणु अमाशय में जाकर मर जाते हैं, HCI के लिए, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन दोस्तों इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, एक जीवाणु रोग है, तो इनमें से बताना है दोस्तों एक जीवाणु रोग यानी कि एक बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है। तो कुष्ठ रोग दोस्तों एक बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ये भी कई बार एग्जाम में आता है, प्लेसेंटा के माध्यम से मां से बच्चे के हस्तांतरित एक बीमारी है, ठीक है, तो वो कौन सी बीमारी है दोस्तों, ये जरा बताइएगा। तो देखिए, मां से बच्चे में कौन कौन सी बीमारी जा सकती है, बिल्कुल सही है, जर्मन खसरा, ठीक है, सिफिलिस और एड्स। तो यानी कि ऑल दी अबव दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑल दी अबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, एड्स खालिस्तान से फैलता है, तो एड्स कैसे कैसे फैल सकता है। बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, एक तो ब्लड से फैल सकता है, ठीक है, एक गर्भनाल यानी कि मां से फैल सकता है, ठीक है, गर्भ से ही जिसको होगा उसको बोलेंगे गर्भनाल संचारण, ठीक है, यौन संबंध से फैल सकता है, और ऑल दी अबव दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 26वें का। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, बेरी के कारण होता है, यानी कि बेरी जो रोग है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो यहां पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विटामिन बी के कारण दोस्तों होता है बेरी रोग। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कौन सा विटामिन सनसाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आंसर 100% आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन का। 28वें का दोस्तों राइट आंसर हर एक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए फटाफट भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन डी के कारण। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, मानव में जीरोपैथिलेमिया की कमी के कारण होता है, किस विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्तों, जरा बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी के कारण। तो 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस विटामिन की अधिकता के कारण दोस्तों मानव यकृत की सती होती है। तो जल्दी से बताइए, प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो लाइक यार मैक्सिमम जाने चाहिए आज की वीडियो पे, और शेयर भी हो जाना चाहिए ये वीडियो। और इस टाइप की और भी वीडियोस लेने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। राइट आंसर दोस्तों विटामिन B3 हो जाएगा, इस क्वेश्चन का याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सपनों को याद रखने के लिए जिम्मेदार है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बन सकता है, वो वाला क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन दोस्तों सपनों को याद रखने के लिए जिम्मेदार है। तो यहां पर ये विटामिन दोस्तों कौन सा है, विटामिन B6। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड वाला हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने भी यही आंसर लगाया होगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो एक दूसरा क्वेश्चन आ गया था बट ये साइंस की वीडियो मैंने हटा दिया। क्वेश्चन आता है 33, रिकेट्स की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों रिकेट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एगोकैल्सीफेरोल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, रिकेट्स की कमी के कारण होता है। अच्छा ये तो दोबारा से रिपीट हो गया, चलिए छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह
परसेप्शन यान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जरा राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। SLV3 इज द राइट आंसर। तो यह आपको याद रखना है भाई, ठीक है, ठीक है भाई। तो राइट आंसर इज सी, ये आपको याद रखना है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, ये तो आप लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन आता है, जैव रासायनिक यौगिकों के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यहां पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज त्वचा उपचार, खाद्य संरक्षण, कुकिंग ऑयल, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर, ऑल दी अबव, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कोशिका की सबसे बाहरी परत का नाम क्या है? कोशिका की सबसे बाहरी परत का नाम जरा बता दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम वाला बिल्कुल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, ये आपके लिए छोड़ता हूं, क्योंकि ये आप लोगों को आंसर जरूर करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो इसरो की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, और इसरो के बारे में क्या क्या आपको पता है कमेंट बॉक्स में बताइए, कि जितनी भी चीज़ें पता है, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, फाउंडर कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, अभी डायरेक्टर कौन है, ये बहुत ईजी से पॉइंट है, इसलिए मैंने कहा। इसके साथ साथ में DRDO बता देता हूं दोस्तों, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, चंद्रयान फर्स्ट क्या है दोस्तों? यहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि चंद्रयान से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा चंद्र परीक्षण, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बेबी फूड्स बनाने में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है दोस्तों? जरा बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहां पर अगर बात की जाए तो बेबी फूड बनाने के लिए दोस्तों किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो नन ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर दोस्तों यहां पर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहां स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों केरल में, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ब्लाइट ऑफ राइस रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो ये होता है मेरे प्यारे दोस्तों ज़ैंथोमोनास और ओराइजिस बैक्टीरिया के कारण। तो राइट आंसर आपका यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक का आविष्कारक कौन है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, ब्रजेलियस, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एंजाइम का नाम जो वसा को पचाता है, उस एंजाइम का नाम क्या होता है दोस्तों जो वसा को पचाता है? तो वो एंजाइम आपका कौन सा है? बिल्कुल सही, लाइपेज दोस्तों यहां पर राइट आंसर रहेगा, लाइपेज इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बनता है, कौन सी कमी मधुमेह का कारण बनती है? किस चीज़ की कमी से दोस्तों जो आपकी डायबिटीज़ है ये बन जाती है, मतलब शरीर में ये रोग बनता है? तो हार्मोन की कमी के कारण, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ए खालिस्तान वायरस द्वारा फैलता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, हेपेटाइटिस ए वायरस जो है ये फैलता है दोस्तों भोजन से और पानी से। तो फूड एंड वाटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विलेम कोएने द्वारा गढ़ा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एंजाइम, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन बनता है, चुंबक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर राइट आंसर होगा अल्निको, यानी कि दोस्तों राइट आंसर इज डी, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सबसे लंबी भूमि स्तनपायी कौन सी है? तो सबसे लंबी की बात की गई, लॉन्गेस्ट लैंड मैमल इज, तो ये दोस्तों आपका जिराफ हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी की आयु का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ये बहुत ही दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए
पृथ्वी की आयु का अनुमान लगाया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा, कार्बन डेटिंग जो है ये जीवाश्म के का पता लगाने के लिए किया जाता है और यूरेनियम डेटिंग आपका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह बी निम्न में से किस रक्त समूह से रक्त प्राप्त कर सकता है? अगर बी की मैं बात करूं दोस्तों, तो बी देखिए, बी वाले से तो ले गई, ओ वाले से भी ले सकता है, तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में बच्चे की वृद्धि का पता लगाया जाता है, तो कैसे पता लगाया जाता है दोस्तों? बिल्कुल, ये तो बहुत इजी आंसर हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड के द्वारा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, बल की चुंबकीय रेखाओं की दिशा खालिस्तान होती है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक, तो राइट आंसर इज बी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकिरणों में से किसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है? निम्नलिखित विकिरणों में से किसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा एक्सरे, यानी कि बी यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कीट जनित रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कीट जनित रोग नहीं है? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर बेरीबेरी हो जाएगा, ये एक कीट जनित रोग नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था, बेरीबेरी जो है वो विटामिन B1 की कमी से होता है दोस्तों। ठीक है, या फिर थायमीन की कमी के कारण होता है, ये हम याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राणी कोशिकाओं में मौजूद नहीं है? तो जरा आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वॉल्स इज द राइट आंसर, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में हीमोग्लोबिन का निम्नलिखित गैसों में से सबसे अधिक संबंध है किसके साथ? तो राइट आंसर हो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अधिकांश संबंध दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस तकनीक का उपयोग करके DNA फिंगर प्रिंटिंग की जाती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, और एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है, सदर्न ब्लॉटिंग, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी का नाम? यहाँ पे सबसे लंबी हड्डी नहीं पूछी गई, सबसे लंबी मांसपेशी पूछी गई है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? सर्टोरियस मसल्स दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में गलत लिखा है, इंग्लिश वाला दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। अच्छा, सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है दोस्तों? वो फीमर है। सबसे छोटी बोन कौन सी होती है? वो कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत इजी है, कान में होती है, ये मैं बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका, सौर पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण और प्रकीर्णन वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में होता है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि राइट आंसर इज सेकंड ऑप्शन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग हल्के लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है? हल्के लेकिन मजबूत प्लास्टिक, तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पॉलीविनाइल नाइल क्लोराइड दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड इज द राइट आंसर, तो ये आप लोग दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मर्मिकोलॉजी क्या है दोस्तों? मर्मिकोलॉजी क्या है? तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। देखिए, वैसे क्वेश्चन हर एक इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा चींटियों का अध्ययन, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि आलू एक उदाहरण है। आलू किसका एक उदाहरण है दोस्तों? तो आलू एक उदाहरण है दोस्तों कंद का। ठीक है, ट्यूबर, यानी कि राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एंटीबॉडी का उत्पादन करती है? तो कौन सी कोशिका दोस्तों जो है, जो एंटीबॉडी का उत्पादन करती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट्स, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, अर्थराइटस शरीर के जोड़ों में निम्नलिखित में से के जमा होने के कारण होती है?
तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यूरिक एसिड के जमा होने से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। यह आप लोगों को दोस्तों याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? तो देखिए, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है दोस्तों? ये होता है वायरस के कारण। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मलेरिया के 65% मामलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? पी वेवाक्स, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, एंथोफोबिया निम्नलिखित में से किस चीज का डर होता है दोस्तों? ये तो एंथोफोबिया दोस्तों जो है ये डर होता है फ्लावर्स का, फूल का, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेसन किसके द्वारा खोजा गया था? तो मेसन जो है ये खोजा गया था दोस्तों किसके द्वारा? युकावा, यानी कि राइट आंसर इज डी। ये आपको दोस्तों याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बैकरेल, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के नियम किन वस्तुओं के लिए सही नहीं है? तो न्यूटन के गति के नियम किन वस्तुओं के लिए दोस्तों सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश की गति के समतुल्य गति से चलता है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन दोस्तों यहां पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन एक संपर्क बल नहीं है? दोस्तों जरा आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि 77 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन शायद हट गया। हाइड्रोफोबिया क्या होता है दोस्तों? देखिए, अभी मैंने एक बताया, एक जलीय पौधा होता है दोस्तों। सॉरी मैंने हाइड्रोफोबिया बोल दिया। हाइड्रोफाइट क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधा होता है, यानी कि राइट आंसर इज बी। ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक रखते हैं। सभी क्वेश्चंस में से आपने कितना स्कोर किया? 79 थे, तो कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने सही किए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों लिंक है अवेलेबल, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोपहर में 2 बजे, रात में 9 बजे। दोनों वीडियो को लेने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को दोस्तों लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने हर एक उस दोस्त को शेयर करिएगा जिसको चाहते हैं आप लोग कि मेरे साथ साथ वो भी सिलेक्शन लेके जाए। बिल्कुल एग्जाम वाले पर्सन की दोस्तों प्लेलिस्ट की एक भी वीडियो मिस मत करके जाना। अभी तक जितनी वीडियो आई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, वहां पे सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।